सिपाही सालार अगले मोर्चों पर पहुंच गए। फौजी तैयारियों का जायजा लिया। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, किसी खौफ या दबाव में नहीं आएंगे। किसी भी जारिहत का इसी शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। हम गुजरे हुए कल की फौज नहीं है। हमारे तीनों सिपह सलारों से लेकर और सिपाही तक हम सब ने अपने कदमों पर खड़े होकर अपने हाथों से जंग लड़ी। हमने अपने मुल्क का दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा किया। हम बैटल हार्डन हैं। अनदेखे दुश्मन के खिलाफ जंग बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया एक नॉन थ्रेट है। हमने 70 साल आप ही को पढ़ा, आप ही को देखा, आप ही के लिए कैपेबिलिटी तैयार की और रिस्पॉन्स भी आपके लिए। वी डू नॉट विश to go into war, but please be rest assured, should you initiate any aggression, first you shall never be able to surprise us. Pakistan armed forces shall never be surprised by you, but let me assure you, we shall surprise you. भारत मत पूछे, फौजी जवाब मुख्तलिफ होगा। भारतीय मुहिमजोई का भरपूर जवाब देंगे। आखिरी सांस और गोली तक मुल्क का दिफा करेंगे। आप नहीं, हम आपको सरप्राइज देंगे। जंग में पहल की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन दिफा हमारा हक है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का दुश्मन मुल्क को दो टोक पैगाम। 13 फरवरी को पुलवामा में जो काबिल भारतीय फौज है, उसने कश्मीरी नौजवान ने वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको निशाना बनाया। मीलों दूर ये वाक़या हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल से। सोचने के बाद इंडिया के लिए ये है, क्यों कश्मीर की यूथ उस नहज पे पहुंच गई है कि उनसे मौत का खौफ उतर गया। और जैसा कि होता है कि वाक़े के फ़ौरन बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की तरफ से इल्ज़ामात की बारिश हो गई। पाकिस्तान ने इस दफ़ा जवाब देने के लिए थोड़ा सा वक्त लिया। वक्त इसलिए लिया कि जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उसकी अपने तय थोड़ी तहकीक की। असल दहशतगर्दी तो इंडिया ने तब की कि जब मुक्ति बहानी के जरिए वहाँ पे हालात खराब कराए गए। पुलवामा में कश्मीरी नौजवान ने भारतीय फौज को निशाना बनाया। कश्मीर की नौजवान नस्ल में मौत का खौफ खत्म हो गया। नौजवान आदिल के जनाजे में 60,000 लोग शरीक थे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान ने खुद तहकीकात की, इसीलिए वजीर आजम ने ताखीर से रद्द अमल दिया। असल दहशतगर्दी तो भारत ने मुक्ति बानी के जरिए की थी। पाकिस्तान में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होना हो, इस किस्म का स्टेज एक्शन होता है और इसका जिंदा सबूत कुलभूषण की सूरत में हमारे पास मौजूद भी है। 47 में हिंदुस्तान की तकसीम हुई और पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इस हकीकत को इंडिया आज तक कबूल नहीं कर सका। पाकिस्तान ने हमेशा पीस ऑफर की। हर अहम इवेंट से पहले भारत ही में क्यों दहशतगर्दी होती है? मेजर जनरल आसिफ गफूर ने सवाल उठा दिया। कहते हैं, पाकिस्तान के आजाद होने की हकीकत भारत आज तक तस्लीम नहीं कर सका। आप अमन और तरक्की चाहते हैं तो कुलभूषणों को हमारे मुल्क में मत भेजें। खित्ते के अमन को तबाह न करें और तरक्की के मौके को मत गंवाएं। पंजाब हुकूमत की बड़ी कार्रवाई। बहावलपुर में कल अदम जैश ए मोहम्मद के मदारिस का कंट्रोल संभाल लिया। मदारिस का निजाम चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर। फैसला वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में किया गया। किताब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल। मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। साबिक DGISPR की पेंशन और मराद खत्म, रैंक को बरकरार रखा गया है। सलामती काउंसिल में भारतीय इज्जत तार तार। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी।
सिक्योरिटी काउंसिल में पुलवामा हमले की मुजम्मत, पाकिस्तान का नाम शामिल कराने की भारतीय कोशिश नाकाम। भारत को खेल के मैदान में पाकिस्तान से दुश्मनी महंगी पड़ गई। शूटिंग वर्ल्ड कप का ओलंपिक क्वालिफाइड का दर्जा खत्म। भारत जब तक खेलों में तासुब खत्म नहीं करता, खेलों की मेजबानी ना दी जाए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आलमी स्पोर्ट्स फेडरेशन को हिदायत। भारतीय फौज के निहत्थे कश्मीरियों पर मजालिम जारी। घरों में घुसकर खवातीन पर तशद्दुद, दर्जनों नौजवानों को उठा लिया गया। बच्चों और खवातीन का भारतीय फौज पर पथराव। भारतीय फौज की फायरिंग से 2 कश्मीरी शहीद। बोल वंदे मातरम, जय श्री राम। बोल वंदे श्री राम, जोर से बोल, इधर देख के, इधर देख के बोल, बोल वंदे मातरम, जय श्री राम। अब अपने पत्थरबाजों से रिक्वेस्ट कर, बोल बोल पत्थरबाजी बंद करें। और जो भी तरफ कोई भी पत्थर नहीं मारेगा। भारतीय इंतहा पसंद बेलगाम। शिवसेना के गुंडों का कश्मीरी तालिब इल्म पर वहशियाना तशद्दुद। कश्मीरियों के दिल में भारत की मोहब्बत न जगा सके, मार मार कर जबरदस्ती जय हिंद के नारे लगवाए। भारत तन्हा होने लगा। इक़वाम मुत्तहिदा का भारत में मुसलमान और कश्मीरियों पर तशद्दुद पर इजहार तशवीश। इंसानी हकूक के हाई कमिश्नर रियफेट का कहना है, बाज़ अनासर पुलवामा हमले को धमकियों और तशद्दुद का जवाब बना रहे हैं। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया। नारोवाल में 2 रोज कबल भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी होने वाली लड़की जान बहक। गुलशन बीबी जहनी तवाजुन दुरुस्त न होने पर भारतीय हुदूद में दाखिल हो गई थी। बाबा गुरु नानक अस्पताल में मुनासिब तिब्बी सहूलियात न मिलने पर दम तोड़ गई। चीन में यूकर मुसलमानों पर अरसा हयात मजीद तंग। महंगाई का सुनामी अवाम की खुशियां बहा ले गया। टमाटर, आलू, चावल, दालें, घी, लहसुन, चीनी और चिकन, सबको महंगाई का रंग चढ़ गया। मिडिल क्लास के लिए महंगाई की शरह 15% के करीब पहुंच गई। गुज़िश्ता साल फरवरी में महंगाई की औसत शरह 1% से भी कम थी। खरबों रुपए के कर्जे कम पड़ गए। हुकूमत के लिए अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। रोजाना 9 अरब 19 करोड़ के नए नोट छापे जा रहे हैं। मोहम्मद डैम का ठेका मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद की कंपनी डेस्कॉन को दे दिया गया। वापडा ने मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट हुकाम को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी करने की हिदायत। मोहम्मद डैम मंसूबा 5 साल 8 माह में मुकम्मल किया जाएगा। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने से इनकार। पाकिस्तान अक्टूबर 2019 तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। पाकिस्तान मई 2019 तक सिफारिशात पर अमल करे, FATF का जवाब। नवाज शरीफ वो कहता है कि या मुझे जेल दो या बरतानिया बाहर भेजो इलाज करवाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अस्पताल ही ठीक नहीं है उसके लिए। उधर से जो 10 साल वजीर आला रहा था शहबाज शरीफ, वो भी बाहर चेकअप करवाने जाता है। पाकिस्तान में कोई अस्पताल नहीं है उसके लिए। ताकतवर डाकू को पकड़ते हैं, सारे असेंबली में इकट्ठे हो जाते हैं जी, जमहूरियत खतरे में आ गई है। वजीर आजम इमरान खान एक बार फिर नवाज शरीफ पर बरस पड़े। कहते हैं नवाज शरीफ के इलाज पर कौम के 28 करोड़ रुपए खर्च हुए, फिर भी कहते हैं जेल भेजो या बरतानिया। नवाज शरीफ को पाकिस्तान में अस्पताल पसंद ही नहीं आ रहे। इमरान खान ने आज साबित कर दिया कि वो कंटेनर के वजीर आजम हैं। अपनी नाअहली नालायकी से नजर हटाने के लिए इमरान झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। नवाज शरीफ के मंसूबे चोरी करने वाला सिर्फ उनकी सेहत पर सियासत कर सकता है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफूज किया गया फैसला 25 फरवरी को सुनाई। सादा वजीर आला का शाहाना प्रोटोकॉल। बुजार साईं की डीजी खान आमद ने शहरियों को मुसीबत में डाल दिया। सिक्योरिटी के नाम पर दुकानें बंद, रास्ते सील कर दिए गए। राजनपुर में इंतजामिया का सेहत इंसाफ कार्ड के नाम पर मुस्तहिक अफराद से धोखा। कार्ड फराहम करने और इमरान खान से मुलाकात के बहाने खवातीन और मर्दों को पूरा दिन निजी होटल में इंतजार कराया। कार्ड न मिलने पर मुस्तहिक अफराद मायूस घरों को लौटे। कौमी असेंबली आज फिर अखाड़ा बनी रही। शोर शराबा, ऑपोजिशन अरकान गैस बिल लेकर ऐवान में आए, गैस के बिल फाड़ डाले, स्पीकर डाइस का घेराव। फहमीदा मिर्जा की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का हंगामा, शाहिद खक्कान अब्बासी का साद रफीक के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। ख्वाजा साद रफीक साहब का है, जो इस असेंबली के मेंबर हैं, उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुआ। अथॉरिटी दी गई है स्पीकर को प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने की। असेंबली तब चलेगी कि अगर साद रफीक के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दें। जब कलभूषण का केस इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ रहा है कि नवाज शरीफ का बयान पाकिस्तान मुखालिफ अंदाज में चलाया जाता है कौम ने, और ये जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन्होंने 3 मरतबा जिसको मुल्क का वजीर आजम बनाया, वहाँ पे इंडिया में एक गद्दार के तौर पे वो सामने आ रहे। मुराद सईद कौमी असेंबली में ऑपोजिशन पर बरस पड़े। साद रफीक के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने की मुखालिफत, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर गद्दार होने का इल्जाम लगा दिया। ये बातें सूट नहीं करती। आप देखें एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप जी मैं मिनिस्टर साहब, यू कीप योर माउथ शट, नो क्रॉस टॉक प्लीज, यू कीप योर माउथ शट। जनाब स्पीकर, ये सच बोलने का ये जवाब मिलता है, सच बोलते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कल मैं बुनियादें डलवा दूंगा इन कॉम्प्लेक्सेस की। पंजाब असेंबली में भी ऑपोजिशन का एहतजाज। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान ने एक दूसरे को शटअप कॉल दे दी। हंगामा तहरीक इंसाफ के रुकन की ऑपोजिशन की खातून रुकन पर फिकरा कसने से शुरू हुआ। बीवी बच्चों के साथ घर में घुस के 7-7.5 घंटे उनको बंद करके उनसे ब्लैंक पेपर पे गन पॉइंट पे सिग्नेचर लेके उनको गालियां दी हैं। मैं आपको क्या बताऊं, अगर आज मैं अपने बच्चों को यहाँ लाता ना, आप सब रो पड़ते। आई एम नॉट अ क्रिमिनल कि मैं भागूंगा, भाई मैं तो नहीं भागूंगा, मैं तो फेस करने। सिंध असेंबली का हंगामे इजलास, नायब ने जेर हिरासत आगा सिराज दुरानी को असेंबली पहुंचाया। स्पीकर असेंबली कहते हैं भागूंगा नहीं, केस का सामना करूंगा। उनके बच्चों के साथ जो सलूक हुआ उसका हिसाब चाहिए। ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज, ऐवान में शोर शराबा। कराची में एक और हंसता बसता घर उजड़ गया। मुजरे सेहत खाने से 5 बहन भाई जाम बहक होने वालों में 1.5 से 9 साल तक के बच्चे शामिल। बच्चों की भुप्पी की हालत भी तशवीशनाक, आईसीयू मुंतकिल। पुलिस ने रेस्टोरेंट के अमले को हिरासत में ले लिया। मुजरे सेहत खानों से हलाकतें, इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। मुराद अली शाह कहते हैं बच्चों के वालिदैन के साथ इंसाफ होगा,
फूड अथॉरिटी ने रेस्टोरेंट और मुतासिरा फैमिली के कमरे से खाने के नमूने ले लिए। कोयटा से ताल्लुक रखने वाली फैमिली ने सदर के नौबहार रेस्टोरेंट से खाना खाया था। फैमिली ने पहले खुशदार से खाना खाया, फिर कराची आए। कमरा सील करके फॉरेंसिक टीम को बुला लिया। चेक कर रहे हैं खाने से अमवात हुई है तो किस खाने से हुई। डीआईजी साउथ आमिर फारूक की गुफ्तगू। पिछली दफा हमारे यहाँ एक और भी वाकया हुआ था। इब्तदाई तौर पे यही है कि वो आए थे फौजदार से, शाम 4 बजे दोस्त के घर खाना खा के फिर इधर पहुँचे हैं। रात को इधर सदाबहार रेस्तोरां में खाना खाया है। तुम इसको मजीद थोड़ा फॉर्म अप करें, आपको मैं पानी मिल के ये कोयटा की ठंडी है। शहबाज शरीफ की जमानत लाहौर हाईकोर्ट का तफसीली फैसला जारी। आशियाना और अमेज़न शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ पर माली बदनवानी का इल्जाम नहीं। हुकूमत की साबिक वज़ीर आज़म के साथ इंतकामी कार्रवाइयां जारी। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली शाह गुलाम कादिर को अयादत की इजाजत न मिली। जिना अस्पताल से मायूस वापस। मरियम नवाज की अस्पताल आमद। वालिद की अयादत की, घर से परहेजी खाना साथ लेकर आए। अब नैब का रुख स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। मुश्ताक गनी और साबिक चीफ सेक्रेटरी अमजद खान को तलब कर लिया। 26 फरवरी को पेश होने की हिदायत। पाकिस्तान टेलीविजन के अकाउंट से भारी रकम मुंतकली का इंकशाफ। वज़ीर इत्तलात ने आईजी इस्लामाबाद को तहकीकात के लिए दरख्वास्त दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि मामला क्रिमिनल केस बन चुका है। मेरिट पर तहकीकात के बाद रिपोर्ट पेश की जाए। ग्रेट कॉलेज लाहौर में सालाना स्पोर्ट्स डे का एहतमाम। तालिबात ने एरोबिक्स का शानदार मुजाहिरा करके रंग बिखेर दिए। वर्किंग वुमेन के लिए सहूलत। केपी हुकूमत का अच्छा मंसूबा। मुलाजमत पेशा खवातीन के बच्चों के लिए पेशावर में पहला डे केयर सेंटर। तालिबान और अमेरिका के दरमियान अगले हफ्ते कतर में मुज़ाकरात। मुल्ला बरादर सफरी दस्तावेजात न होने पर कतर नहीं जाएंगे। वफ्द की क़यादत शेर अब्बास सदन का सही करेंगे। अमेरिका शाम से फौज वापस बुलाने पर तैयार। सिर्फ 200 फौजी मुख्तसर मुद्दत के लिए शाम में मौजूद रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान में इत्तेफाक। जापान का खलाई जहाज 30 करोड़ किलोमीटर दूर सयारे रियोगो पर लैंड कर गया। स्टेरॉयड मिशन ने सयारे के नमूने जमा कर लिए। $27 करोड़ का खलाई मिशन 2014 में रवाना किया गया था।